अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजीज में जो है कंपटीशन वो बहुत ज्यादा होने लगा है। आप देख रहे हैं कि नए से नए टेक्नोलॉजी के चक्कर में हर कोई पड़ा हुआ है। कोई डिस्प्ले ज्यादा अच्छा ला रहा है, कोई कैमरा ज्यादा अच्छा ला रहा है, फ्लैगशिप डिवाइसेस काफी ज्यादा आ रही है और हर कंपनी जो है वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। इसी तरह आपको पता होगा कि जैसे कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा था कि Xiaomi ने ब्लैक शार्क अपना फर्स्ट गेमिंग फोन जो था, वर्ल्ड्स फर्स्ट गेमिंग फोन लॉन्च किया था। तो उसमें काफी ज्यादा आपको गेमिंग के लिए फीचर्स दिए गए थे, काफी ज्यादा अच्छी उसमें स्पेक्स दी गई थी। तो यहाँ पर जो है अब Xiaomi ने एक और फोन लॉन्च कर दिया है ब्लैक शार्क हीलो के नाम से, जिसको ब्लैक शार्क 2 का नाम भी दिया जा रहा है। और इसमें यहाँ पर इसमें 10 GB की रैम दी गई है। तो यानी कि यहाँ पर आपको जो है गेम्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छी खेलने के वो मिलेंगी। और इसमें 10 GB रैम का जो फीचर है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको स्मूथ जो है वो गेमिंग प्रोवाइड करेगा। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस 10 GB रैम के अलावा आपको और भी कई इस तरह के फीचर बताने वाला हूँ जो कि Xiaomi के ब्लैक शार्क हीलो में दिए गए हैं और उनकी वजह से आपकी गेमिंग जो है वो मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर अगर सबसे पहले बात कर लीजिए डिस्प्ले पैनल की, तो लास्ट टाइम जो हमें ब्लैक शार्क 1 जो इनका बेसिक मॉडल था, वहां पर हमें एलसीडी पैनल देखने को मिला था, जो कि एनर्जी जो है बाकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई है उनसे ज्यादा कंज्यूम करता है। और यहाँ पर जो हमें ब्लैक शार्क 2 है, ब्लैक शार्क हीलो जो है, यहाँ पर हमें एमोलेड पैनल देखने को मिलता है और वो भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर, जो आपकी गेमिंग को काफी ज्यादा स्मूथ करेगा। और इसमें वॉलपेपर वगैरह और जो थीम है वो काफी ज्यादा उसमें ब्लैक यूज किया गया है, ब्लैक कलर काफी ज्यादा यूज किया गया है। तो वहां पर वो ब्लैक कलर पे एनर्जी काफी ज्यादा, एमोलेड और ओलेड जो पैनल्स वगैरह है वो काफी ज्यादा एनर्जी को इसको बचाते हैं, एनर्जी जो है वो सेव करते हैं। तो अगर आपको ये एलसीडी, एलईडी, ओलेड और इन टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर मैं कार्ड एक डाल दूंगा, यूट्यूब आई बटन जो है ऊपर आपको शो हो रहा होगा, वहां पर आप जाइए, वीडियो मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है, वहां से आप जाकर इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन सा पैनल जो है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर एमोलेड पैनल को यूज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा और कंज्यूम नहीं करेगा, एनर्जी को सेव करेगा। और साथ में 60 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अब ये 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो बाकी अभी जो नए स्मार्टफोन्स में जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं वहां पर उनके मुकाबले में थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो रेजर फोन आया है वो हमें 120 हर्ट्ज पे भी रिफ्रेश रेट देता है। इसके अलावा अगर इसका एक ROG फोन जो है उसका आया तो मेरे ख्याल से 80 यानी 60 से ज्यादा ही रिफ्रेश रेट आपको देता है। तो यहाँ पर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 845 का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन की लेटेस्ट फ्लैगशिप है और कई ज्यादा मोबाइल फोन में ये पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पर हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्नैपड्रैगन का जो है लेटेस्ट प्रोसेसर को यूज किया गया है, जो कि गेमिंग में आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। और इस प्रोसेसर को यूज करते हुए साथ में इन्होंने लिक्विड कूलिंग सिस्टम को जो है वो यूज किया है। यहाँ पर जो है आपके फोन में गेमिंग के दौरान, जैसे आगे आप लोगों को पता है नॉर्मल फोन पे जब आप गेमिंग करते हैं तो फोन जो है काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है और उसके बाद कभी कभी जो है बहुत ज्यादा हीटअप होने के बाद परफॉर्मेंस में भी लैग करना शुरू कर देता है। तो आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि आपके मोबाइल के अंदर बिल्ट इन है। वो मोबाइल को जो है वो हीटअप नहीं होने देगा। आप हैवी से हैवी गेम भी खेल रहे होंगे तो आपका फोन जो है वो इतने ज्यादा हीटअप नहीं होगा और बिल्कुल आराम से परफॉर्म करता रहेगा। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं 2 कैमरास, जिसमें एक है 20 मेगापिक्सल और एक है 12 मेगापिक्सल। यहाँ पर जो तस्वीरें जो है वो काफी ज्यादा अच्छी जो है शूट कर लेता है। अब 20 मेगापिक्सल जो है इसका एक वाइड एंगल कैमरा है और साथ में जो 12 मेगापिक्सल है ये इसका मेन कैमरा है। तो यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं किया, लेकिन एज अ गेमिंग फोन यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छा कैमरा के मामले में परफॉर्म करता है, क्योंकि गेमिंग फोन्स में ज्यादातर उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है, कैमरा और बाकी चीजों पे इतना ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन एज अ गेमिंग फोन ये काफी ज्यादा अच्छी तस्वीरें भी शूट कर लेता है, जो कि बाकी मोबाइलों में बहुत कम देखने को मिलता है। जो गेमिंग फोन नहीं है उनमें तो जाहिर बात है, बाकियों में भी जिस तरह मेट 20 प्रो और सैमसंग वगैरह सब ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन एज अ गेमिंग फोन ये बहुत ज्यादा अच्छी तस्वीरें जो है वो शूट कर लेता है। साथ में अगर देखा जाए इसकी बैटरी को, तो बैटरी जो हमें देखने को मिलती है इसके अंदर वो है 4000 mAh की। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जाहिर बात है गेमिंग फोन है तो इसके अंदर बैटरी तो अच्छी होना जरूरी है, क्योंकि गेमिंग के दौरान फोन जो है वो बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम करता है और गेमिंग बंदा करता भी लंबे टाइम के लिए, तो उसमें जो है बैटरी ज्यादा अच्छी चाहिए होती है, तो वो जो है काफी ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाली है। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसमें RGB लाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है, यानी कि इसके अंदर लाइटिंग का फीचर दिया गया है। साइड्स पे इसके बैक पे जो इसका S लिखा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से शार्क की वजह से यहाँ पर S लिखते हैं क्योंकि ब्लैक शार्क इसका नाम है, तो पीछे S लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी RGB लाइटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है आपको और साइडों पे भी प्रोवाइड करता है।
इन लाइट्स को जो है कलर्स को आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट्स डाल सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स को मिक्स कर सकते हैं, इसकी एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हैं। तो RGB लाइटिंग के मामले में इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पहले किसी स्मार्टफोन में शायद ही आपको देखने को मिलते हो। तो ये जो है नोटिफिकेशन के लिए भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा लुक प्रोवाइड किया यहाँ पर, और एज अ गेमिंग फोन भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इस तरह की लाइट देते हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज में मेन जो है वो ये है कि इसके अंदर जो जॉय पैड है वो बॉक्स के अंदर आपको एक ही देखने को मिलता है। तो जो है जॉय पैड आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो आप काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। आप मोबाइल के ऊपर अपना कवर लगाएंगे, साथ में जॉय पैड को फिक्स कर लेंगे और ब्लूटूथ के साथ जॉय पैड को कनेक्ट कर लेंगे, जो आपको गेमिंग में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और जो एक इसके अंदर बॉक्स में मिलता है कि आप सेपरेट भी बाय कर सकते हैं, दोनों तरफ फोन के आप जॉय पैड लगा के काफी ज्यादा इजीली आप काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें 10 GB रैम वाला जो फीचर था वो तो एब्सोल्युटली इसके अंदर है ही, क्योंकि 10 GB रैम जो वो इस फोन उनकी मेन हाईलाइट है, क्योंकि 10 GB रैम होने का मतलब, और ऊपर से स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर विद लिक्विड कूलिंग सिस्टम। तो इन सब का मतलब यह है कि आप अभी तक दुनिया में जितनी भी मोबाइल फोन की गेम्स बनी है, जिस किस्म की भी जितनी भी हैवी से हैवी गेम है, वो इस फोन को अंदर आप बिल्कुल ही आराम से चला सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली के चलाएगा, क्योंकि इसके अंदर 10 GB की रैम है, 845 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, तो ये कोई भी किसी किस्म का लैग भी आपको नहीं देने वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड पे आपको राइट साइड पे सब्सक्राइब का आइकन नजर आ रहा होगा, उस रेड कलर का सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन आएगा तो उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको मिले नोटिफिकेशन। अगर आपने देनी है कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब या आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।